कि आज की क्लास में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्कअप का। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल बनाता हूँ। लेट से सेलिंग प्राइस, कोई एक दुकानदार है और वो एक चीज़ जो है वो 60 की बेचता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि वो इस चीज़ को खरीदता कितने में है, 40 रुपए में खरीदता है। और मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आता है। सेल्स रेवेन्यू में से क्या लेस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होता है। जब हम सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ बच जाती है, हमारे पास जो चीज़ बच जाती है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर देते हैं, जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसा करने से हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। यानी कि फाइनल जो प्रॉफिट होता है ना उसकी वैल्यू आ जाती है या नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए। अभी इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन आज की जो डिस्कशन है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन वैल्यूज़ के अराउंड रिवॉल्व करेगी। अभी हम इससे आगे वाली डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नेट प्रॉफिट को मैंने ब्रीफली बताया है। ग्रॉस प्रॉफिट को भी पिछले वीडियोस में बताया है। तो क्योंकि ये वीडियो लेसन पिछले वीडियो लेसन की एक सीरीज है, तो अगर पिछले लेसन आपने नहीं देखे तो पहले आपने वो देखना है। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ यूनिट्स लिखता हूँ। 2 यूनिट, 1 यूनिट चले, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं कि एक दुकानदार अगर एक चीज़ बेचेगा, एक दुकानदार अगर एक चीज़ बेचेगा और एक चीज़ वो 60 की बेचता है तो उसका सेल्स रेवेन्यू क्या होगा। एक दुकानदार है, वो अगर एक चीज़ बेचे और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 60 है, यानी कि जितने की वो चीज़ बेचता है वो 60 रुपीज़ की बेचता है, तो 1 यूनिट का उसका सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 60 रुपीज़ होगा। सेल्स रेवेन्यू का क्या मतलब होता है कि आपने जो चीज़ें बेची वो कितने रुपए में बेची। तो अगर आप एक ही चीज़ बेच रहे हो और वो चीज़ आप 60 रुपीज़ में बेचते हो तो आपका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 60 ही होगा। क्या ये बात समझ में आती है। मैं यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू लिख रहा हूँ और इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आगे नहीं बढ़ रहे, हम ग्रॉस प्रॉफिट तक ही रुक जाते हैं आज। फिर हम इसको मजीद अगले लेक्चर्स में और आगे भी देखेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि एक बंदा एक चीज़ बेचता है और एक चीज़ 60 की बेचता है तो उसका सेल्स रेवेन्यू 60 होगा। अच्छा, अगर दो बेच रहा हो, अगर दो चीज़ें बेच रहा हो, एक चीज़ 60 की बेचता है तो दो चीज़ें कितने की बिकेंगी। एक चीज़ 60 की बेचता है अगर, तो दो चीज़ें कितने की बेच पाएगा, 120 की। अच्छा, अगर तीन बेचता हो तो कितने की बिकेंगी, 180 की। अच्छा, अगर चार बेचता हो तो कितने की बिकेंगी, 240 रुपए की। सेल्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि चीज बेचकर जो पैसा मिला, रेवेन्यू मिला, जो कस्टमर से या तो बाद में मिलेगा या तो आज मिल गया। और 60 रुपीज की एक चीज अगर ये बेचता है तो दो बेचेगा 120, तीन बेचेगा 180, चार बेचेगा 240। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज 40 रुपए की खरीदता है, जो ये बेच रहा है ना वो एक चीज 40 रुपए की खरीद रहा है। तो एक चीज जब बेचेगा तो इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा ना वो 40 होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये है कि जो चीजें बेची उसकी जो कॉस्ट थी। अच्छा, इसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन ये सारे, या किसी की सैलरी, वो खर्चे शामिल नहीं है। वो यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल होते हैं, ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है खरीद और फरोख्त पर, बाइंग एंड सेलिंग पर जो मुनाफा कमाया जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बंदा अगर एक चीज बेचता है तो 60 की बेचता है और 40 रुपए की इसको पड़ती है, यानी कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपए। एग्री। इसी तरह से अगर ये दो चीजें बेचता है तो 60 रुपीज की एक बेचता है तो दो 120 की बिकेंगी, और इसको पड़ेंगी कितने की। अगर एक चीज 40 रुपए की खरीदता है तो दो कितने की खरीदी होंगी इसने, बताओ। 40 इंटू दो कर देंगे ना, 80 रुपए। अच्छा, अगर ये तीन चीजें खरीद कर बेचता है तो तीन चीजें खरीदेगा तो कितने की पड़ेंगी इसको, 120 की। चार चीजें खरीद कर बेचता है तो एक चीज अगर ये 40 की खरीदता है और चार चीजें बेचेगा तो कितने की पड़ेंगी, 160 की। बात समझ में आ रही है।
तो दो चीजें बेचने पर इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 40 है। तीन पर कितना है? 60 है। और चार पर कितना है? 80 है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक का एरिया बना लिया कि अगर एक बंदा एक चीज बेचे, दो बेचे, तीन बेचे, चार बेचे, तो वो कितना मुनाफा, कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाएगा। ये इसका नेट प्रॉफिट नहीं है। दूसरे खर्चे भी होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से पहले सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई चीज बेची कितने की और वो खरीदी कितने की थी, बस। इसके बाद अगर आप लेट से कोई शॉप है तो उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, उसका रेंट होगा, उसकी सैलरी होगी, बहुत सारी दूसरी चीजें या दूसरे एक्सपेंसेस भी तो होंगे। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक हैं। हाँ, ये हम डिस्कस करेंगे लेकिन आज के लेसन में डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये दो रेशियो समझने से पहले इनको कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, पहले का फॉर्मूला क्या है? एक रेशियो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू इनटू 100%। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू इनटू 100%। ये कैलकुलेट कैसे होता है? जीपी मार्जिन कैलकुलेट कैसे होता है? अगर आप सब अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है जी। तो आप अपने कैलकुलेटर पे ये अगर कैलकुलेट करेंगे ना, आपका आंसर 33.33% इस सवाल के हिसाब से आ रहा होगा। हर सवाल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट होता है। इस सवाल में आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33.33% आ रहा होगा। पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि ये आखिर बताता क्या है। इसी तरह से अगर सेकंड केस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा? कैसे होगा बताएं? 40 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। तीसरे केस के लिए 60 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। और चौथे केस के लिए 80 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100। यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, चाहे आप एक यूनिट बेच रहे हो, दो बेच रहे हो, तीन बेच रहे हो और चार बेच रहे हो, सेम है। ठीक है, पहले कैलकुलेट करना सीख लें, फिर इसको समझ भी लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू इंटू 100% करते हो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू इंटू 100% करते हो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू इंटू 100% करते हो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू इंटू 100% करते हो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कैलकुलेट करते हैं। मार्कअप कैलकुलेट करने में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप 40 लीजिएगा, 40 माइनस का नहीं लीजिएगा। रेशियो के केस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है 50%। अब आप इसी तरह से 40 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करें, 60 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 करें, या 80 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 करें, हमेशा ये सेम रहेगा। देख रहे हैं आप? ठीक है, मैंने चार अलग अलग केसेस का, अगर एक कंपनी एक यूनिट 60 का बेचती है और खरीदती 40 का है, तो उसका सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा और मार्जिन क्या होगा और मार्कअप क्या होगा, ये हमने कैलकुलेट किया। क्या यहाँ तक किसी को कोई मसला है? अब हमें इसकी इंटरप्रिटेशन सीखनी है या इसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि इसको समझना है। पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप को समझ लेते हैं। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप आ रहा है ना, वो आ रहा है 50%। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का आसान लफ्जों में मतलब ये होता है कि कॉस्ट पर कितना परसेंट या कॉस्ट पर कितना ऐड करके सेल करूंगा। मिसाल के तौर पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% आ रहा है, अगर किसी सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने की भी मैं चीज खरीदता हूं उसमें उसका 50% ऐड कर कर उसको बेचा करता हूं। देखिए, यहां पर आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? आपकी कॉस्ट प्राइस यानी कि एक चीज आपको 40 की पड़ती थी, आप उसमें उसका कितना ऐड करते थे? उसमें उसका कितना ऐड करते थे? 40 का 50%। 40 का 50% कितना होता है? 40 का 50% 20 होता है। और उसको बेचते कितने में थे? उसको बेचते कितने में थे? 60 रुपीज में। बात समझ में आ रही है? तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का मतलब ये होता है कि जो चीज मैंने खरीदी है उसमें उसका कितना फीसद मुनाफा ऐड कर कर मैं आगे बेच रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक चीज 40 रुपए की खरीद रहा हूँ तो 40 का 50%, 40 का 50% जो होता है वो 20 रुपए होता है। मैं 20 रुपए ऐड कर कर और उसको 60 रुपीज में बेचता हूँ। ये बात समझ में आई? तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप आपको ये बताता है कि कॉस्ट पर कितना ज्यादा मुनाफा ऐड कर कर मैं इसको बेच रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज आप याद रखिएगा कि किसी भी सवाल में अगर मिसाल के तौर पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना हो, तो उसका एक तरीका सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो होता ही है। ठीक है,
लेकिन एक और तरीका ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने का जो हो सकता है वो हो सकता है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप से मल्टीप्लाई कर दो। मिसाल के तौर पर यहां पर मुझे एक बात बताएं। लेट्स से हम 3 यूनिट्स की बात कर लेते हैं। 3 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 3 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 120। अच्छा, सवाल के हिसाब से मार्कअप कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कितना है? 50% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? अगर किसी को ये मालूम करना है, अगर कोई बोलता है मैंने 120 रुपए वाली जो चीजें 120 रुपए में खरीदी थी वो बेच दी, और मेरा मुनाफा जो होता है वो खरीद का 50% होता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप मुझे ये बताता है जो चीज खरीदी है उसका कितना फीसद तुम मुनाफा रखकर आगे बेचते हो। और कोई मुझसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछता है तो मैं बोलूंगा देखो 120 रुपए वाली जो चीजें खरीदी थी उसमें मेरा मुनाफा 50% उसके ऊपर रखकर मैं बेच रहा था। यानी कि ये 120 में मुनाफा शामिल नहीं होता, ये तो कॉस्ट है ना, कीमत है। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि 120 का 50% जितना भी बनता है इतना मैं मुनाफा रखता हूँ। तो मेरा जो मुनाफा होता होगा वो होता होगा 60 रुपीज। और ऐसा ही है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 3 यूनिट्स पर 60 है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी मार्कअप आपको ये बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप आपको ये बताता है कि भाई चीज जितने की खरीदी है ना उसका कितना फीसद ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर मैंने कोई चीज 40 रुपए में खरीदी है और मैं बोलता हूँ मेरा मार्कअप 50% है, तो इसका मतलब यह है कि 40 का 50% जो कि 20 रुपए बनता है, 20 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर कर मैं इस चीज को 60 रुपीज में बेचा करता हूँ। ठीक है। अगर कोई 120 रुपए की चीजें बेच रहा है और वो कह रहा है कि मेरा मार्कअप जो है वो 50% है, तो उसका मतलब ये है कि 120 का 50% यानी कि 60 रुपीज उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता होगा। और वो बेचता कितने में होगा ये चीजें? वो बेचता कितने में होता होगा? उसका सेल्स रेवेन्यू क्या होता होगा? भाई 120 रुपए कॉस्ट है और 60 रुपीज मुनाफा रख कर उसको बेच रहा है, तो वो बेचता 180 रुपए में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का ताल्लुक किससे होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का ताल्लुक कॉस्ट से होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से होता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। क्या मैं यूं कह सकता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर कंपनी की कॉस्ट 100 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप के हिसाब से अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% है तो वो कितना मुनाफा रखती होगी? हर 100 पर कितने रुपए का मुनाफा होता है? हर 100 पर कितने रुपए का मुनाफा रखती है कंपनी? 50 का। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि हर 100 रुपए की खरीदी हुई चीज पर 50 रुपए मुनाफा रख कर उसको आगे बेचा जाता है। यानी कि अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो 100 का 50% 50 रुपए बनता है। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि 100 वाली खरीदी वाली चीज, 100 की खरीदी हुई चीज पे 50 रुपए का मुनाफा रखकर उसको कितने में बेचा जा रहा है? कितने में बेचा जा रहा है? 150 रुपए में बेचा जा रहा है। या ये 50% दूसरे लफ्जों में आपको ये बताता है, मार्कअप 50%, मार्कअप 50% ये बताता है कि हर 100 के की कॉस्ट पर 50 का ग्रॉस प्रॉफिट रखा जाता है। क्लियर है? ठीक है जी। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप है अगर वो 50% आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हर 100 रुपए की खरीदी हुई चीज पर 50 रुपए मुनाफा रखकर उसको 150 में बेचा जा रहा है। या 40 वाली चीज पर 20 रुपए का मुनाफा यानी कि 50% मुनाफा रखकर उसको 60 रुपीज में बेचा जा रहा है। या 120 रुपए वाली चीज पर 50% यानी कि 60 रुपीज का मुनाफा कर कर उसको 180 रुपए में बेचा जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। इसी को मजीद अगर आगे लेकर चलें, लेट से आपके पास कोई सवाल आया और उसने बोला ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है कॉस्ट प्लस 50%। मार्कअप लिखा हुआ हो 50% या लिखा हुआ हो कॉस्ट प्लस 50%। तो अब कॉस्ट प्लस 50% का मतलब अगर कोई बोले कि भाई मैं अपनी जो चीजें बेचता हूँ, मैं जो अपनी चीजें बेचता हूँ वो कॉस्ट प्लस 50% पर बेचता हूँ, तो कॉस्ट प्लस 50% का मतलब यही हो गया कि इसका मार्कअप 50% है। या कॉस्ट प्लस 50% का मतलब यही हो गया कि जितने की ये खरीदता है उसमें उसका 50% ऐड कर कर ये आगे बेचा करता है। तो लेट से किसी सवाल में लिखा हुआ है कि भाई मैं चीजें जो है ना वो कॉस्ट प्लस 50% पर बेचता हूँ। ठीक है। यानी कि मैं 50% का मार्कअप रखता हूँ। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से ये वाली वैल्यूज ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा था,
अगर 4 यूनिट्स में बनाकर बेच रहा था तो मेरा सेल्स रेवेन्यू 240 था, मेरी कॉस्ट जो है वो 160 थी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 80 था, और मार्कअप मेरा 50% था। मार्जिन अभी मैं फोकस नहीं रख रहा, मार्कअप पर फोकस रख रहा हूँ। लेट से कोई सवाल ये बोले कि एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% है और उसका सेल्स रेवेन्यू 240 है, आप बताएं कि इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू क्या होगी, या आप बताएं कि इसके ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी। बज़ाहिर तो हमें ऊपर वाला डेटा देखकर ये समझ में आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 160 होगा और ग्रॉस प्रॉफिट 80 होगा। अगर हम यहाँ पर इसको जरा समझें तो हम देखें, अगर कह रहे हैं ना कि मार्कअप 50% है, तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 100 की खरीदी जाती है, अगर कोई चीज़ 100 की खरीदी जाती है तो उसमें 50% यानी कि 50 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट रखकर उसको सेल कितने में किया जाता है, 150 में सेल किया जाता है। ऐसा ही है ना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% का मतलब ये है कि कोई चीज़ 100 की खरीदी जाती है तो उसमें 50 का मुनाफा ऐड कर उसको 150 में बेचा जाता है। अब आपको सवाल में सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ था 240 रुपए, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू दी हुई थी, आपको 240 रुपए जो दिए हुए थे वो 150 हिस्से दिए हुए थे, 240 से दिए हुए थे वो 150 हिस्से दिए हुए थे। अगर आपको कॉस्ट मालूम करनी है, अगर आपको कॉस्ट मालूम करनी है तो आप 240 को 150 से डिवाइड करोगे, 240 के 150 हिस्से करोगे, और 100 हिस्से की वैल्यू मालूम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। देखें 160 पर आ गए, यानी कि इसी जगह पर आ गया। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना होगा और 240 दिया हुआ होगा तो क्या करेंगे, 240 150 के बराबर है, 240 के 150 हिस्से करेंगे और 50 से यानी कि 50 हिस्सों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब ये जो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप की डिस्कशन करी है, ये जब तक आप दोबारा से इस वीडियो को नहीं देखेंगे और दोबारा से इसको नहीं सुनेंगे समझेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। साथ में मैं यहाँ पे ये भी हाईलाइट करता जाऊँ कि जितनी भी वीडियोस हैं वो एक सीरीज में है, ये सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है, तो आपने पहले 12 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बीच में आने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है, सीक्वेंस में चले। क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप क्लियर है? आप एक बार खुद से जब इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको मार्कअप के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अगर क्लियर नहीं है तो। अब मैं आ जाता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पर। हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल बनाई, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, 33.3333%। अच्छा सर, अब मार्जिन समझा दें। मार्जिन का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस या सेल्स रेवेन्यू का 33.3333% मेरा प्रॉफिट होता, या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर कहानी किससे लिंक्ड है? यहाँ पर कहानी लिंक्ड है किससे? यहाँ पर कहानी लिंक्ड है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, यहाँ पर चीजें लिंक्ड है सेलिंग प्राइस से। मिसाल के तौर पर ऊपर वाली एग्जांपल देखें तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है, एक यूनिट हम कितने का बेचते हैं, 60 का। एक यूनिट हम 60 का बेचते हैं, बिल्कुल आप एक यूनिट 60 का बेचते हो। अब अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33.33% है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33.3333% है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो इस चीज का सेलिंग प्राइस का 33.33% होता होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 20 आ रहा, तो इसका मतलब मैंने ये चीज खरीदी कितने की होगी? अगर कोई चीज 60 के बेच रहा हूँ और 60 में 20 रुपए प्रॉफिट शामिल है, जब मैं बेचता हूँ तो उसमें प्रॉफिट शामिल होता है, तो खरीदी कितने की होगी, 60 माइनस 20 यानी कि 40 की। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33.33% है, तो उसका मतलब ये है कि अगर वो 100 रुपए की चीजें बेचती हैं तो 100 में 33.3333 मुनाफा होता है, और बाकी 66.66667 उसके खर्चे होते हैं। हर 100 के सेल्स रेवेन्यू में 33.33333 उसका मुनाफा होता है, और 66.66667 उसके खर्चे होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ से एक और बात की तरफ हम जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप एक तरीका अप्लाई कर सकते हो, वो ये है कि आप सेल्स रेवेन्यू को ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। मिसाल के तौर पर कोई सवाल आपके सामने आए, लेट से हम ये वाला डेटा ले लेते हैं। 2 यूनिट्स पर कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना था, 120 रुपए था। मिसाल के तौर पे कोई सवाल बोले कि भाई ये कंपनी है, उसका सेल्स रेवेन्यू है 120 रुपए, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 33.3333% है, और आपसे ये पूछ रहे कि भाई इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे?
अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है और आपके पास सेल्स रेवेन्यू है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स रेवेन्यू 120 रुपए है, मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33.3333%। तो अगर मैं सेल्स रेवेन्यू को यानी कि 120 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 33.33333% से, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से है, मैं यहाँ पर 1 2 3 और बढ़ा दूं रनिंग डेसिमल में, तो ग्रॉस प्रॉफिट 40 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33.333% होने का मतलब ये होता है कि सेल्स रेवेन्यू का 33.33333% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। या इन अदर वर्ड्स ये हमें ये बताता है कि अगर कंपनी कोई चीज 100 रुपये की बेचती है तो उसमें 33 उसमें 33.3333 प्रॉफिट शामिल होता है। हर 100 रुपए में 33.3333 प्रॉफिट शामिल होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब आपके सामने कोई सवाल किसी भी तरह से आ सकता है। मिसाल के तौर पर आपको कोई सवाल बोले कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, वो लेट से 33.333% है, और सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो लेट से, या चले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो 120 है, सेल्स रेवेन्यू बताओ। ये वाली सिचुएशन दे दो, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 120 रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33.33% है, मार्कअप नहीं है ये, सेल्स रेवेन्यू बताओ। तो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप नहीं है ये। मार्कअप होता तो उसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 33.3333% मेरा प्रॉफिट है, ये मार्कअप नहीं है, ये मार्जिन है। इस केस में क्या करना होगा? इस केस में हम यूं सोचेंगे कि यार अगर मार्जिन 33.33% है तो उसका मतलब ये है कि कंपनी का अगर सेल्स रेवेन्यू 100 है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 100 का 33.33% यानी कि 33.3333 है, और उसकी जो कॉस्ट है ना वो 100 माइनस 33.333 यानी कि 66.6667 है। अब आपको कॉस्ट दी हुई है 120 रुपए, और आपको अगर सेल्स रेवेन्यू ढूंढना है तो 120 रुपए जो है वो 66.66667 हिस्से हैं, तो आपने उससे डिवाइड किया और 100 हिस्से मालूम करने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें आपके पास 180 आ रहा होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। 120 66.66667 हिस्से हैं, तो 120 को 66.66667 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है? इसमें कोई मसला है यहाँ तक मुझे बता दीजिएगा जरा। देखें, हम मार्जिन और मार्कअप को ही डिस्कस कर रहे हैं, हम मार्जिन और मार्कअप को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने ये मार्जिन को कुछ डिस्कस किया, अब हम जरा कन्वर्जन पर आते हैं। कभी कभी किसी सवाल में आपसे ये कहा जाएगा कि कन्वर्जन करो। लेट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप दे दिया जाएगा, लेट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप दे दिया जाएगा जो कि 50% है, और बोला जाएगा कि एक कंपनी का अगर मार्कअप 50% है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना होता होगा, ये लिया जाए। ठीक है। क्या पूछ लिया जाए कि अगर एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप जो है वो 50% है तो उसका मार्जिन कितना होगा। अब मुझे पता है मार्कअप का क्या मतलब होता था। मार्कअप का क्या मतलब होता था, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% है तो इसका मतलब क्या होता था सर? इसका मतलब ये होता था कि अगर ये कंपनी कोई चीज़ 100 रुपए की बेचती है या 100 रुपए में खरीदी होती है इसने, तो इस पे ये 50% का, यानी कि हर 100 पर 50 रुपए का, हर 100 पर 50 रुपए का, तो हर 100 रुपए का पर 50 रुपए का प्रॉफिट रखकर ये इसको कितने में बेचती है? ये इसको कितने में बेचती है? 150 में बेचती है। ये बात समझ में आ गई? अगर कंपनी कोई चीज 100 रुपए में खरीदती है, अगर कंपनी कोई चीज 100 रुपए की कॉस्ट पर खरीदती है तो उस पे 50 रुपए का प्रॉफिट रखकर उसको 150 का बेचती है। ये बात समझ में आ गई? अगर कोई कंपनी, क्योंकि मार्कअप है ना 50%, मार्कअप का क्या मतलब होता है? कॉस्ट का 50% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसका 50% यानी कि 50 रुपए है, और आपकी सेलिंग प्राइस है वो 150 रुपए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, तो अब मैं मार्जिन कैसे निकालूंगा? जब आपके पास ये रेशियो आ गए ना, जब आपके पास ये रेशियो आ गए
मार्जिन का फॉर्मूला बताएं, मार्जिन का फॉर्मूला बताएं। सर मार्जिन का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू या सेलिंग प्राइस उस यूनिट की मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एग्री? क्या किया मैंने? मैंने जो है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 50% है तो उसका मतलब ये है कि जो चीज़ मैं 100 की खरीदता हूँ 100 का 50% यानी कि 50 रुपये प्रॉफिट रखता हूँ और उसको आगे 150 रुपये में बेचता हूँ। तो अगर मैं 100 रुपये वाली चीज़ 150 में बेचता हूँ 50 का मुनाफा रखकर, तो मैंने एक रेशियो डेवलप कर लिया कि यार कोई चीज़ 100 की खरीदी होगी तो उस पर 50 रखकर उसको 150 में बेचा होगा। यानी कि अगर कॉस्ट 100 रुपये होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट 50 और सेलिंग प्राइस 150 रुपये होगी। और उसी बेसिस पर फिर मैंने जो है वो अपना मार्जिन का फॉर्मूला अप्लाई किया और मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास मार्जिन आ गया जो कि 33.33% है। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? सही है। अच्छा, ये तो एक कन्वर्जन हो गई, ये तो एक कन्वर्जन हो गई, ये तो एक कन्वर्जन हो गई। इस कन्वर्जन में मुझे लगता है कि किसी को कोई मसला नहीं होगा। बस आपने ये चार्ट बनाना आपको आना चाहिए रेशोस का। यानी कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट 50% है तो उसका मतलब ये कि अगर कॉस्ट 100 होगी तो 50 उसका प्रॉफिट होगा और सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी 150 होगी। क्लियर? अच्छा जी, दूसरी चीज, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे दिया जाए, मिसाल के तौर पे इसी सवाल का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33.3333% आ रहा है और पूछा जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप क्या होगा, तो अब मार्जिन का क्या मतलब है? मार्जिन का ये मतलब है कि अगर सेल्स रेवेन्यू 100 है, मार्जिन का क्या मतलब है कि अगर सेल्स रेवेन्यू 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? हर 100 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? हर 100 रुपए के सेल्स रेवेन्यू में कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट हर 100 रुपए की सेल्स पर 33.3333 है। तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी है? अब कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट हटाना पड़ता है। सेल्स रेवेन्यू में ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों शामिल होती हैं। 66.667 है। अब आप मार्जिन का फॉर्मूला लगा दो, ओ सॉरी मार्कअप का फॉर्मूला लगा दो। मार्कअप के फॉर्मूले में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट और इसको 100 से परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई बात? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट और 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा बेटा, हर क्वेश्चन के हिसाब से तो चेंज होगी ना हितेश। यहाँ पर परसेंटेज हमेशा सेम इसलिए है क्योंकि डेटा एक ही लिया है ना। सेलिंग प्राइस 60 है, कॉस्ट प्राइस 40 है, उस हिसाब से हमने एग्जाम्पल बनाई है सारी की सारी। जाहिर है कि जब डेटा चेंज होगा, जाहिर है कि जब डेटा चेंज होगा तो चीज़ें चेंज होंगी। मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी करवा देता हूँ, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी करवा देता हूँ। चलो जल्दी से देख लो। देखो लेट से कंपनी की सेलिंग प्राइस है 120 रुपये। कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 30 रुपये। ठीक है। अब इस कंपनी के लिए मुझे बताओ, ये कंपनी अगर एक चीज 120 में, और लेट से इसके यूनिट्स जो है ना, यूनिट्स यूनिट्स जो है ना वो 6 हैं, 6 यूनिट्स इसने बनाकर बेचे हैं, तो इसका सेल्स रेवेन्यू क्या होगा? सर 120 की एक चीज बिकती है तो 6 चीजें बिकी होंगी कितने की? 720 की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? एक चीज ये 30 की खरीदता है तो 6 चीजें इसने कितने की खरीदी होंगी? 180 की। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? 720 में से 180 माइनस कर दो, 540 इसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। हाँ या नहीं? सही है। ये मैंने ऐसे ही कुछ डेटा लिख लिया। सेलिंग प्राइस मतलब एक यूनिट कितने का बिकता है, सेल्स रेवेन्यू सारे यूनिट्स कितने के बिके। कॉस्ट प्राइस यानी कि एक यूनिट कितने का खरीदता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि सारे यूनिट्स कितने के खरीदे थे। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स रेवेन्यू में से ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करता है। अब मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा 540 डिवाइडेड बाई 720। ऐसे ही आएगा। ठीक है। मार्जिन का क्या मतलब होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कैसे आएगा? मार्कअप कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आई बात? ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 540 डिवाइडेड बाय 180, 540 डिवाइडेड बाय 180 तो वो आता है 300%। क्या ये बात क्लियर है? तो हर सवाल में मार्जिन मार्कअप डिफरेंट आएगा।
मुझे ये बताओ, अभी कंपनी कितने यूनिट्स बेच रही है? कितने यूनिट्स बेच रही है? 6 यूनिट्स बेच रही है। कितने यूनिट्स बेच रही है? 6 यूनिट्स बेच रही है अभी ये कंपनी। अगर ये कंपनी 6 के बजाय 8 यूनिट्स बेच रही हो, एक मिसाल है, अगर कंपनी 6 के बजाय 8 यूनिट्स बेच रही हो, अगर ये कंपनी 6 के बजाय 8 यूनिट्स बेच रही हो, तो इसका सेल्स रेवेन्यू और इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा? क्या 8 यूनिट का सेल्स रेवेन्यू भी 720 रुपए होगा? नहीं सर, एक यूनिट 120 का बिकता है, 8 यूनिट्स का सेल रेवेन्यू 960 हो जाएगा। 8 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक यूनिट 30 रुपए का खरीदा जाता है, तो 8 यूनिट्स जो है वो 240 के होंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट 720 होगा। ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, क्या मार्जिन मार्कअप चेंज होगा? क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप भी चेंज हो जाएगा? नहीं होगा बेटा। बिजनेस ज्यादा करने की वजह से मार्जिन चेंज नहीं होता। मार्जिन मार्कअप आपको बताता है कि आप कितना फीसद कमा रहे हो। देखो इधर देखो, कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन के लिए क्या होगा? 720 डिवाइडेड बाय 960, 75% ही आया। मार्कअप के लिए क्या होगा? मार्कअप के लिए होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्यों चेंज होगा? अकल लगाओ ना अपनी, तभी तो यहीं फंसे रहते हो। अकल लगाओ जाहिलों, अकल लगाओ। सॉरी जाहिल बोल रहा हूँ, लेकिन बात यह है सारी कि भाई अकल लगाओ ना यार। क्यों चेंज होगा? कैसी बातें करते हो तुम लोग। ये ऊपर एक एग्जाम्पल करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी बेटा। किसी भी एग्जाम्पल में यूनिट्स की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप चेंज हुआ? वो रेशो है यार। वो रेशो थोड़ी चेंज होगा, कैसी बातें करते हो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मार्जिन का मार्कअप का मतलब बताओ। मार्कअप का मतलब क्या है? 300% का मतलब क्या है? 300% का मतलब ये है, 300% का मतलब ये कि अगर कोई चीज मैं 100 रुपए की खरीदता हूँ, 300% का मतलब ये कि अगर कोई चीज मैं 100 रुपए की खरीदता हूँ, तो उसमें कितना प्रॉफिट ऐड करता हूँ? उसमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करता हूँ? 300 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करता हूँ, और उसको बेचता कितने में हूँ? 400 रुपए में। देखो ये एक रेशो है, ये एक रेशो है बेटा। कि आप कोई चीज 100 की खरीदते हो, तो उसमें 300 ऐड कर कर उसको 400 में बेचते हो। यहां पर आप एक चीज कितने की खरीद रहे थे? यहां पर एक चीज कितने की खरीद रहे थे? या आपने 6 चीजें कितने की खरीदी? सर हमने 6 चीजें 180 की खरीदी थी। और 300% मार्कअप का मतलब ये है कि 3 टाइम्स, या 180 का 300%, 180 का 300%, या 540 का प्रॉफिट ऐड कर कर, और उसको मैं 720 में बेचता हूँ। 3 टाइम्स प्रॉफिट ऐड करता हूँ। तो देखो मेरी बात अकल से सुनो। अगर आप ज्यादा यूनिट्स बेच रहे होगे, तो ये इंक्रीज होगा सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इंक्रीज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। लेकिन रेशियो तो इंक्रीज नहीं होगा ना। अभी भी रेशियो वही चल रहा है कि एक की चीज 3 रुपए में, 10 रुपए वाली चीज 30 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर 40 में, 1 रुपए की चीज 3 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर 4 रुपए में, या 10 रुपए की चीज 30 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर 40 रुपए में, या 100 रुपए वाली चीज 300 का प्रॉफिट ऐड कर 400 रुपए में बेची जाती है। इसी तरह से यहाँ पर 240 रुपए वाली चीज, 240 रुपए वाली चीज 3 गुना प्रॉफिट ऐड कर, यानी कि 300% ऐड कर 960 में बेची जाती है। इस चीज को याद रखना और समझना भी कि यूनिट्स की वजह से रेशियोज चेंज नहीं होते हैं। ये जो यूनिट्स का इंक्रीज है, इसकी वजह से रेशियो में चेंज नहीं आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप का रेशियो है। रेशियो हमेशा 100 से डिनोट होता है कि कोई चीज 100 है तो दूसरी चीजें कितनी होंगी। हाँ, ये चेंज तब होगा जब सेलिंग प्राइस चेंज हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस चेंज हो जाए, सेलिंग प्राइस लेट से 10 रुपए बढ़ गई। पहले कितनी थी सेलिंग प्राइस? जल्दी से बताओ। पहले सेलिंग प्राइस 120 थी। सेलिंग प्राइस 10 रुपए से बढ़ जाए, या 20 रुपए से बढ़ जाए, 20 रुपए से बढ़ जाए, कितनी हो जाएगी? 30 रुपए से बढ़ जाए। तो अब मैं एक चीज कितने की बेच रहा हूँ? पहले जो चीज 120 की बेच रहा था, अब अगर 30 रुपए ज्यादा में बेचूंगा तो मैं 150 रुपए में बेच रहा हूँ। सेलिंग प्राइस का मतलब मैं कितने की चीज बेच रहा हूं। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई तो क्या कॉस्ट प्राइस भी इंक्रीज होगी? अगर सेलिंग प्राइस, अगर मैं पहले एक चीज 120 की बेच रहा था, अब मैं वो चीज 150 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या कॉस्ट प्राइस भी इंक्रीज होगी? क्या कॉस्ट में इजाफा आएगा? कॉस्ट का मतलब होता है जितने की मैं चीज खरीद रहा था। सेलिंग प्राइस मेरी मर्जी होती है मैं कितने की बेचूं। अगर मैं एक चीज 120 के बजाय आज 150 की बेचने लगता हूं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पीछे से भी चीजें महंगी महंगी हो जाएंगी। जरूरी थोड़ी है। तो कॉस्ट प्राइस लेट से 30 रुपए की है।
अब अगर मैं 6 यूनिट्स बेच रहा हूं, मुझे बताओ 6 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा। अब मैं अगर 6 यूनिट्स बेचता हूं और एक यूनिट 120 के बजाय 150 का बेचता हूं, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं एक चीज 30 की पहले खरीदता था, अभी भी 30 की ही खरीद रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 180 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। अब आप चीज महंगी बेच रहे हो तो 720 रुपए कमा रहे हो, पहले इतनी ही चीजें बेचकर 540 रुपए कमाते थे। क्या मार्जिन मार्कअप चेंज होगा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बताएं मुझे पहले, फिर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप बताएं। अगर आप मार्जिन की बात करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, ये 80% पर चला गया। मार्कअप चेंज होगा बिल्कुल। ये 400% पर चला गया। मार्जिन 80% का क्या मतलब है कि अब अगर मैं कोई चीज 100 रुपए में बेचता हूं तो उसमें 80 मेरा मुनाफा होता है, सिर्फ 20 के खर्चे होते हैं। और मार्कअप 400% का मतलब ये कि अब 1 रुपए वाली चीज 4 का मुनाफा रखकर 5 में, 100 रुपए वाली चीज 400 रुपए का मुनाफा रखकर 500 रुपए में, 10 रुपए वाली चीज 40 रुपए का मुनाफा रखकर 50 रुपए में बेची जाती है। इसको जरा समझने की कोशिश करना कि सेलिंग प्राइस चेंज हो जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाए, कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाए तो मार्कअप मार्जिन में चेंज आएगा, वॉल्यूम की वजह से नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। इसको जरा 1 2 3 बार इस वीडियो को देखो। लेक्चर नंबर 14 भी इंशाल्लाह हम अनकरीब रखते हैं। पिछले 12 लेक्चर्स आई होप आप लोगों ने लाइव क्लासेस के देखे होंगे। इन लाइव क्लासेस में मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे लिंक्ड बातें और बहुत सारी बेसिक अकाउंटिंग की चीजें आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। लाइन में इन लेक्चर्स को कवर करना, कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पर जरूर पूछना, ठीक है जी। एंड करूँ सेशन को? ओके, अल्लाह हाफिज।